गुड मॉर्निंग बच्चों। आज तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ मैं आपके लिए, पावर एंड एक्सपोनेंट। मैथ्स की जान है बच्चों ये। पावर एंड एक्सपोनेंट क्लास 8 से चालू हो जाता है और 12th क्लास तक ये चलता है। और यहाँ पर बच्चा गलती करता है, देखेंगे कुछ रूल होते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसके एग्जाम्पल के साथ उसको समझने की कोशिश करेंगे बच्चों। पहला रूल होता है बच्चों, कहीं पर ए की पावर m इंटू में ए की पावर n लिखा है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों। अगर हमारे पास नीचे वालों को बेस बोलते हैं, ऊपर वालों को पावर बोलते हैं। बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में इनके पावरें ऐड हो जाती हैं, यानी ए की पावर m प्लस n ये निकल के आएगा बच्चों। विथ एग्जांपल देखेंगे बच्चों इसको। अगर हमारे पास कहीं पर 2 की पावर 2 इंटू में 2 की पावर 6 लिखा है बच्चों, तो हम इसको देखेंगे बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, 2 की पावर 2 प्लस 6 यानी 8 निकल के आएगा। ये पहला रूल है बच्चों। सेकंड रूल की तरफ चलते हैं। ए की पावर n डिवाइड बाई ए की पावर n, कहीं पर ये लिखा है कि बेस इक्वल है और डिवाइड में उनकी पावरें आपस में माइनस हो जाती हैं, ए की पावर m माइनस n ये निकल के आएगा बच्चों। अगर 2 की पावर 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 3 ये लिखा है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7 में से 3 चला जाएगा तो आपके पास बच जाएगा 2 की पावर 4। थर्ड देखते हैं बच्चों, ए की पावर m होल पावर n बन जाए, यानी किसी की पावर के बाहर पावर आ जाए तो पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो a की पावर m इंटू n निकल के आएगा बच्चों। इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। अगर हमारे पास कहीं पर 2 की पावर 4 और बाहर से पावर 3 दे रखा है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। 2 की पावरें आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 4 जा 12 निकल के आएगा बच्चों। नेक्स्ट रूल की बात करते हैं बच्चों। आपके पास a की पावर m इंटू में b की पावर m, इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे बच्चों, बेस अलग अलग है बट उनके पावर सेम है, तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं a इंटू बी और होल पावर a की बन जाती है m। एक क्वेश्चन देखेंगे बच्चों इसके लिए, जैसे 2 की पावर 6 है इंटू में 3 की पावर 6 है, तो ये 2 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे बच्चों। 2 मल्टीप्लाई में 3 यानी 2 3 जा 6, इसकी होल पावर हो जाएगी 6 की पावर 6 बन जाएगा बच्चों। लास्ट रूल की बात करते हैं बच्चों। a की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर बच्चों 1 आता है, किसी की भी पावर 0 उसका आंसर 0 आता है। जैसे आपके पास 100 की पावर 0 तो आंसर आपके पास 1 आएगा, x की पावर 0 आंसर आपके पास 1 आएगा। थैंक यू बच्चों, इन रूल को समझिए और इन रूल के आधार पर ही हमारे पास क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के। कहीं पर भी आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।